हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आपके आसपास भी कोरोना भटक नहीं रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हों और सब स्वस्थ ही रहें। और उस उम्मीद में एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। यूपीएसआई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो AWO वाला है, हमेशा उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। ठीक है, और दोस्तों कहाँ काम आता है? बैंकिंग में काम आता ही आता है ये चैप्टर, बहुत क्वेश्चंस उससे आते हैं। साथ में एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप है बहुत आते हैं वहां पे एयरफोर्स में इससे क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पे आता है? अगर मैं एनडीए सीडीएस की बात करूं तो वहां भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, एनडीए सीडीएस में भी। तो दोस्तों और कहाँ आएगा? आजकल एसएससी में देखने को मिल जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो दोस्तों वैसे तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, लेकिन मैंने जो बेसिक वीडियो बनाया था, क्योंकि सभी लोग 11th में मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनको, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी है चैप्टर, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ के आए मैथ्स को, उनको सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों पहली क्लास आप लोगों ने की होगी, उसमें मैंने ये समझाया था बस कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, परमुटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की थी। क्लास 2 में क्वेश्चंस जो मेन चलेंगे वो आज से ही चलेंगे, और पिछले वाले के भी क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। मतलब आपका अगर वो छूट गया है वो वीडियो तो कोई बात नहीं है, अगर देख लोगे तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परमुटेशन। आज जो हम क्वेश्चंस लेंगे, मैंने दोनों का इंट्रो तो फर्स्ट वीडियो में करा दिया कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या परमुटेशन होता है। जहां चुनने की बात होती है वहां कॉम्बिनेशन होता है, और जहां पर व्यवस्थित करने की बात होती है वहां पर परमुटेशन होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ क्रम लगाना होगा, इधर से उधर करना है चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम क्वेश्चंस लेंगे, और एग्जाम में आए हुए नीचे फिर यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे लास्ट में, लेकिन इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तो परमुटेशंस के लेंगे। सिर्फ परमुटेशन पढ़ना है आज हमें, और इसको खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों बताना कैसी फीलिंग आप में आ रही है, आप में कॉन्फिडेंस आया है इनको करने का या नहीं आया है, जरूर बताना। आप देखिए परमुटेशंस के क्वेश्चंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो नंबर बेस्ड होते हैं, एक लेटर्स बेस्ड होते हैं। तो मैं पहले जो ले रहा हूं वो नंबर बेस्ड ले रहा हूं। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि इसमें करीब 20 क्वेश्चन मुझे कराने, और आपको पता ही है 20 क्वेश्चन कराना यूट्यूब पर एक ही वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कहीं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है, अगर आप मन से देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। 1 2 3 6 7 8 9 ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इससे 4 अंकों वाली यानी 4 डिजिट वाली कितनी संख्याएं बनाना संभव है? कितनी संख्याएं इससे बन सकती हैं? जैसे अगर ये बोले कि भाई देखिए ये 7 अंक हैं टोटल, तो अगर मैं देखूं तो देखिए जैसे 9876 एक संख्या बन गई, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? दूसरी आप देखेंगे 7863 बन गई, और एक देखिए 12367 बन गई। लेकिन दोस्तों ये तो 5 अंकों की हो गई, मतलब ऐसी, पर ऐसे भी बना सकते हैं क्या क्या हम 1223? नहीं, इसमें बना सकते हैं। 2 कंडीशन दिए, अंक रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है रिपीट ना किए जाए, तो मैंने दोनों ही चीजें आपको बताना। तो दूसरी कंडीशन में ये चलेगा, पहली कंडीशन में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 अंक है हमारे पास, 4 अंकों वाली चाहिए। तो एक मैंने पी का कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको 7 में से 4 अंकों को व्यवस्थित करना है, 7 में से 4 को व्यवस्थित ही तो करना है भाई, इधर उधर ही तो करना है, ये व्यवस्थित ही तो चुनना नहीं है, व्यवस्थित करना है। तो ये पी कॉन्सेप्ट लगता है, जहां चुनने की बात होगी वहां सी कॉन्सेप्ट लगता है। तो 7P4 ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा नहीं, क्योंकि पी सबको नहीं पता है, मैं बहुत ही आसान करने वाला हूं चीजों को। तो दोस्तों पी का कॉन्सेप्ट अगर मैं इसी से करूं तो मैंने आपको पी हल करना सिखाया था, फैक्टोरियल 7 अपॉन
फैक्टोरियल 7 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 7 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल जरूर सिखाए थे मैंने आपको, वहां पर बहुत अच्छे से सिखाए थे। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब, पहली वीडियो, जिनको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता वो जरूर पहली वीडियो देखें, नहीं तो कोई बात ही नहीं अगर आपको फैक्टोरियल का मतलब पता है। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 से 1 तक की गुणा, और फैक्टोरियल 3 का मतलब ये और ये कट जाएगा और इनकी गुणा कर लीजिए। इतने संभव हैं, इतने मान संभव हैं, कितने इनकी गुणा करके जो भी कुछ आएगा वो आपका आंसर होगा, अंक अगर रिपीट ना किए जाएं। तो दोस्तों 7p4 वाला कॉन्सेप्ट लग गया, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से इसको करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है और अभी हम फर्स्ट सवाल कर रहे हैं दोस्तों, और मुझे सिर्फ 4 डिजिट की चाहिए। तो दोस्तों ये चीज समझनी है आपको, पी वाला कॉन्सेप्ट बस मैं बता रहा हूँ। 7 चीजों को अगर 4 में व्यवस्थित करना हो तो हम उसमें पी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, अर्थात 7p4 कह सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको ऐसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बताइएगा ये कितने नंबर है, पहले गिन लेंगे हम लोग। तो हमने देखा ये 7 नंबर हैं, इस 7 में से अगर मैं रखने लगूं तो यहाँ कौन सा नंबर रख सकता हूँ, आप कोई सा भी रख सकते हो भाई, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी आप रख सकते हो। संख्या बन सकती है 4 अंकों की या नहीं, बन जाएगी जी, कोई सी भी रख दो। 2 रखोगे आगे 3, 4, 5, 3, 4, 6, 4 नहीं है तो 3, 6, 7 कर देना आगे, 2 यहाँ रख दोगे तो 1 रख दो और कुछ आगे कर देना। मतलब यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, आप ये बताइए बस। तो दोस्तों तो यहाँ पर 7 में से कोई सी भी डिजिट मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 7 में 7 अंक रख सकते हैं हम यहाँ पर। पहले स्थान पर हम 7 में से 7 अंक कोई सा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखूं यहां पर कितने अंक मैं रख सकता हूं, तो दोस्तों आप ये पाओगे कि अगर 7 के अलावा यहां रखना पड़े तो क्या रखेंगे। तो दोस्तों 1 अंक तो मैं यहां रख चुका हूं ऑलरेडी। अब आप कहो जी कौन सा अंक रखा, ये तो बताया ही नहीं आपने। अरे भाई कोई सा भी रखो, 1 तो आपने रख लिया, तो यहाँ पर कितने अंक रख सकते हो। मान लो आपने 3 रख दिया तो भी 6 ही बचेंगे, आपने 6 रख दिया होगा तो भी, तो इसमें से 6 में से कोई एक अंक रख सकते, क्योंकि रिपीट तो कर ही नहीं सकते। अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे जाएं तो हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 6 में से कोई सा भी अंक रख सकते हो। तो दोस्तों आगे मैं देखूंगा, अगर हमने इन 7 में से 2 अंक यहाँ रख दिए हैं तो इस पर रखने के लिए सिर्फ 5 अंक की बाकी हैं। और अगर मैं देखूंगा, मैं अंकों की संख्या निकाल रहा हूं, और अगर मैं देखूंगा दोस्तों कि इस पर रखने के लिए तो फिर 4 ही अंक बचेंगे, 3 तो रख दिए हमने 7 में से। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, और ये आपका आंसर वही आएगा जो ऊपर आता। ठीक है, ये भी देखो 7, 6, 5, 4 ही बच रहा था, इनकी सबकी गुणा कर दी जाती है। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, जो हमने उस दिन पहली वीडियो में पढ़ा था। अगर 7 अंकों वाली ही बनवाए, इसमें 4 अंकों की कह दी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 7 अंकों की बनवाए तो हम क्या करते हैं, फिर 7 अंक ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो पहले स्थान पर 7 अंक, दूसरे पे 6 अंक, तीसरे पे 5, 4, 3, 2 और आगे एक और अंक आएगा तो 1। तो ये फैक्टोरियल 7 बन जाता था। तो फैक्टोरियल 7 उस दिन बताया था, ऐसे आंसर हो जाता है। तो ये चीज बताई थी। आज वो फैक्टोरियल 7 ना होके 7 में से सिर्फ 4 अंकों की छटनी करनी है, तो फिर 1 तक जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये 7p4 कर दो, बात एक ही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया, इनकी गुणा कर लेना, आंसर आ गया। अगर ये 7 अंक की संख्या बनवाता तो ये बात होती। ठीक है, अब मैं देखूं दोस्तों, अगर अंक रिपीट कर दिए जाए और 4 अंकों की ही बनानी है दोनों कंडीशन में, अगर अंक रिपीट किए जाएंगे तो पहली जगह पे 7 अंक कोई सा भी 7 में से रख सकते हो, दूसरी जगह पे 1 आपने यहां रख दिया, मान लो 2 रख दिया, तो इस पर 2 फिर से भी तो रखा जा सकता है, तो यहाँ 2 भी रखा जा सकता है और बाकी सब कोई सा भी अंक रख सकते हो इन 7 में से। तो इसका मतलब यहाँ तो फिर से 7 रखे जा सकते हैं। हाँ जी, रिपीट है, 1 1 1 रख दो चारों जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जहां रिपीटेशन की बात होगी वहां यही अंक
बार बार रखे जा सकते हैं, अर्थात सातों में से कोई सा भी अंक रख सकते हो। ऊपर रिपीटेशन नहीं था इसलिए 6 5 4 कर रहा था मैं। तो उत्तर इसका ये आ जाएगा 7 की 3 बार 343, 343 सत्ते जो भी कुछ होता हो वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आए होंगे और यह क्वेश्चन आपको फिर कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे, अब देखिए कितने अंक है, 3 3 6 और 1 7। आपको ये तो वही क्वेश्चन आ गया, 4 अंकों की बनानी है तो 7p4 ही कर दीजिए, या फिर वही कर दीजिए 4 अंकों की बनानी है तो जी इसमें 7, अगर फर्स्ट कंडीशन लगाऊं इसमें फिर कितने, इसमें फिर कितने 6, इस पे 5, इस पे 4। उत्तर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मतलब 7 अंक ही रख सकते हो कोई सा भी। यहाँ पर दोस्तों इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि जहां भी 0 आ जाएगी वहां पे थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है, वो ये। अगर मान लीजिएगा, देखिए 4 अंकों की कौन सी संख्या होती है, अगर मैं इनमें से बनाऊं जैसे 1257 4 अंकों की, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। 9875 4 अंकों की है क्या, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं बोलूं 0, इसमें से एक अंक ले रहा हूं 9875, क्या ये भी 4 अंकों की है, 975 0975, क्या ये 4 अंकों की है? मैं कहूंगा नहीं, ये तो 0 का कोई मोल ही नहीं है, तो ये तो कोई अंक नहीं हो सकता। क्या ये 9075 ये 4 अंकों की है? बिल्कुल है। मतलब 0 शुरू में ना आए, बाकी यहां आ जाए, यहां आ जाए या यहां आ जाए तो वो उस अंक का मोल है। लेकिन अगर ये शुरू में आ गया तो इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए ये तरीका नहीं लग सकता। तो फिर मैं क्या करूं, तो आप बताइए कि पहले पर आप 0 नहीं रख सकते तो 6 में से कोई भी अंक रख सकते हो, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब आप खुद बताओ, इन 7 में से एक अंक यहां रख दिया तो यहां तो 0 भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो दोस्तों एक अंक रखा है तो 6 अंक बच गए 0 को इंक्लूड करके। यहाँ भाई यहाँ 0 तो नहीं रखी, तो इन 6 में से कोई सा भी आ सकता है, 1 2 5 7 8 9 में से, तो वो 6 लिखे हैं मैंने यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 0 भी आ सकती है, लेकिन एक अंक तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो इनमें से जो एक अंक आ चुका वो तो नहीं लेंगे, तो वो नहीं लेंगे। मान लो 2 आ गया तो इधर फिर 5 ही अंक बचेंगे, एक ये, तो अब भी 6 आएंगे यहाँ पर। इस पे भी 6 आ सकते क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकती है। तो दोस्तों आगे मैं देखूं, इन पर 2 अंक हमने घेर लिए, इन 7 में से 2 अंक घिर गए हैं तो यहाँ पर 5 अंक बचेंगे। और अगर हमने देखा 7 में से 3 अंक घिर गए हैं तो यहाँ पर कितने अंक बचेंगे, मात्र 4 अंक। बस यही लॉजिक था, क्योंकि यहाँ पर 7 6 5, तो यहाँ पर 7 ना करके 6 आएगा। बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। दोस्तों ये तो फर्स्ट की कंडीशन है। अब आप उत्तर तो निकाल लोगे ना, 36 पंजे 180 चौका 720, तो ऐसे इसका आंसर 720 आ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अंक रिपीट कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा। अंक रिपीट की बहुत आसान चीज है। तो दोस्तों क्योंकि मुझे 4 अंकों की चाहिए तो इस पर तो मैं 7 के 7 तो नहीं ले सकता, क्योंकि 4 अंक की बनेगी नहीं, जो रिपीट करो या मत करो। तो दोस्तों यहाँ पर तो 6 अंक ही आ सकते हैं, इस पर तो कभी 7 आ ही नहीं सकते अगर आपको ये अंक की वैल्यू रखनी है तो दोस्तों आगे तो 7 में से कोई भी अंक आ सकता है, फिर आगे 7 में से कोई भी अंक आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो दोस्तों आगे 7 में से फिर भी कोई अंक आ सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी कुछ गुणा करनी है इन सब की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि भाई इससे 2 3 4 0 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती। 3 अंकीय तो बहुत सारी बन जाएंगी, 650 504 205 243, ऐसे बहुत सारी संख्या बन जाएंगी। तो कितनी बन जाएंगी, डिजिट रिपीट भी नहीं करनी है इस बार। तो एक ही कंडीशन है, डिजिट रिपीट नहीं करनी है। और दोस्तों जहां ये बात ना लिखी हो ना, वहां हमेशा ही मानना है डिजिट रिपीट नहीं करनी। जहां लिखा डिजिट रिपीट करवाएगा वहां लिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको अगर ना लिखा हो तब भी आपको यही मानना है। चलिए बहुत सही बात मैंने आपको बता दी है दोस्तों। लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी, साथ में 3 अंकों की तो ठीक थी, लेकिन 400 से बड़ी भी चाहिए, तो ऐसी संख्याएं अब बेकार हो जाएंगी। उसका मतलब है कि भाई ये तो फिर लॉजिक वाला क्वेश्चन बन गया, अर्थात वो चाहिए ही नहीं जो 400 से छोटी हैं और मुझे सिर्फ 3 अंक रखने हैं।
अब आप खुद बताओ कि अगर मैं यहाँ रखूं तो दोस्तों मैं यहाँ 3 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा, 3 के आगे चाहे 5 रख लूं या 6 रख लूं, 356 ही बैठेगा, 400 तो बैठ ही नहीं सकता, 400 से बड़ी मेरे को चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं या तो 4 रख सकता हूँ, यहाँ पर या तो मैं 4 रख सकता हूँ, या 5 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ, तभी बन सकती है 400 या 400 से बड़ी। लेकिन उसको 400 भी नहीं चाहिए, 400 से बड़ी चाहिए। तो दोस्तों आप कहो जी ये 4 रख दिया आपने तो 400 इसमें आ जाएगा, उसको 400 से बड़ी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं 400 रखूंगा या 400 मानूंगा तो 0 0 करने पड़ेंगे मेरे को 2, और 2 0 तो रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, अर्थात मैं 2 0 रख ही नहीं सकता, और 2 0 नहीं रख सकता तो यहाँ 4 आ सकता है, क्योंकि फिर तो 400 से बड़ी तय है। या तो यहाँ 0 रखोगे या यहाँ रखोगे, कहीं भी एक जगह रखोगे तो 400 से बड़ी बनेगी, क्योंकि आगे तो फिर कोई और अंक रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई सा भी अंक आ सकता है, अर्थात इस पर सिर्फ 3 तरीके से हम अंक रख सकते हैं। ये अंकों के तरीके 3 नहीं है, यहाँ पर 3 में से कोई सा अंक आ सकता है, इसके अलावा और इन 6 में से 3 में सिर्फ 3 अंक आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस पर कितने आ सकते हैं। अब आप खुद बताओ कि एक तो इस पर आ चुका है ऑलरेडी, बाकी 5 और आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, वो 3 में से दोबारा तो यहाँ नहीं ले सकते, नहीं तो मैं 6 कर देता। तो दोस्तों अगर यहाँ 2 अंक ऑलरेडी आ चुके हैं 6 में से, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही तरीके के अंक रखे जा सकते हैं इनमें से। तो बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 चौक 20 या 60। तो 60 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती है इनसे जो 400 से बड़ी होंगी। अगर ये 400 वाली कंडीशन ना लगाता तो मैं कहता यहाँ 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और फिर आपका उत्तर 120 होता। लेकिन 60 सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसको सिर्फ 400 से बड़ी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा। ये रीजनिंग है, दिमाग लगाओगे तो बहुत मस्त लगेगा। 200 से 700 के बीच चाहिए और 3 अंक ही चाहिए। तो देखो फिर से फिल कर दो, पीवी का मैं झंझट ही खत्म कर रहा हूं यहाँ से, इसलिए तो ये तरीका बता रहा हूं, सदाबहार तरीका, बिल्कुल प्रॉपर ये तरीका है, कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है। तो आप देखिएगा 164053 से बनाई जा सकती हैं दोस्तों। 200 से और 700 के बीच मेरे को रखनी है, तो अगर मैं यहाँ 200 रखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 1 से भी परहेज करना पड़ेगा, मुझे 0 से भी परहेज करना पड़ेगा। बिल्कुल 0 से तो वैसे भी करना पड़ता, लेकिन मुझे 1 और 0 तो मैं इनमें से रख ही नहीं सकता, ये तो जब ही तो 200 से बड़ी आएगी। लेकिन 7 से तो बड़ी कोई नहीं है, क्योंकि 700 से नीचे नीचे ही रहना है, 699 तक सब चलेगी, लेकिन 700 नहीं चलेगी, क्योंकि बीच की चाहिए, 700 भी नहीं चाहिए, 200 भी नहीं चाहिए, 201 चल जाएगी। तो दोस्तों 1 और 0 तो मैं रख ही नहीं सकता, मैं 2 रख सकता हूं, पर 2 तो वहां है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं पहले स्थान पर 6, 4, 5, 3 इन चारों में से कोई सा भी अंक रख दूं तो फिर वो 200 से 700 के बीच की ही बनेगी, जो भी बनेगी, क्योंकि आगे मैं कुछ भी भर सकता हूं। तो दोस्तों अगर मैंने देखा कि इन 4 में से एक अंक मैंने यहां ले लिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 में से एक अंक मैं भर चुका हूं, टोटल 6 अंक है, तो यहाँ पे मैं 5 में से कोई सा भी अंक भर सकता हूं, इंक्लूडिंग 0 और 1, सब कुछ भर सकते हो यहाँ पर। तो क्योंकि अगर यहाँ पे आप 3 भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो, 4 भर दो, अब तो 200 से 700 के बीच ही रहनी, आप चाहे यहाँ पर कुछ भी भर देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये 5, अगर ये मैं देखूं कि इन 6 में से 2 अंक मैं रख चुका हूं, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही अंक अलाउड है मेरे को। ठीक है, तो अब मैं देखूं 5 चौक 20 चौका 80 आपका आंसर हो जाता है इस सवाल का। बिल्कुल 80 ऐसी संख्याएं बनेंगी 3 अंकीय जो 200 से 700 के बीच आएंगे। कितना बढ़िया सवाल है। उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे सवालों पर नहीं अटकेंगे आगे। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 से 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा जरा। तो दोस्तों 4 अंकीय संख्या मेरे को बनानी है, मैं 4 डिजिट की जगह बना देता हूँ, प्लॉट बना देता हूँ उनके। ये बना दिए मैंने, तो मेरे पास सारा खाली खाली एरिया है। अब देखोगे जरा कि 5 से मैं ये देखूं कि भाई मैं यहाँ पे 4 अंकीय संख्या बना तो बहुत सारी दूंगा, 1234 बना दूंगा, 3456 बना, 3500
अरे 3546 कर लो, कुछ भी कर लो, 6 4 3 5 कुछ भी बना सकता हूँ। 4 अंक की तो बहुत सारी बना सकता हूँ इनमें से, लेकिन मुझे वही चाहिए जो सिर्फ 5 से विभाजित हो। मुझे ये तो चाहिए ही नहीं। अब देखो नई शर्त लगा दी ना इसने। और 5 से विभाजित कौन सी होती हैं ये तो आपको शायद पता होगा। 5 से विभाजित वही हो सकती हैं जिनके अंत में या तो 0 आए या 5 आए, और कोई संख्या हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है। अगर बाद में 0 या 5 नहीं है तो वो 5 से नहीं कट सकती, अगर है तो वो कट जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर 0 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तो 5 ही आ सकता है। तो एक अंक लॉक कर दीजिए इस पोजीशन के लिए, अर्थात यहाँ पर तो 5 ही आ सकता है। एक ही अंक अलाउड हो सकता है, बस 5। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही तरीके से अंक भर सकते हो, वो क्या? 5। ठीक है, अब दोस्तों 5 तो हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 कहीं और नहीं भर सकते। इसका मतलब इस जगह पर आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, कुछ भी रख दो, सब चलेगा, क्योंकि लास्ट में आपने 5 रख ही लिया है। ठीक है, एक ही अंक रख सकते हैं बस वो, और वो है 5। तो वो तो हमने फिक्स कर दिया। अब तो यहाँ चारों में से कोई सा भी, 5 ही तो बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई सा भी अंक रख सकते हो यहाँ पर। अब क्योंकि 5 तो रख नहीं सकते, एक यहाँ रख लिया, तो दोस्तों ये 6 अंक थे टोटल, 2 आपने रख चुके तो 4 ही बचे, कोई सा भी रख लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ 3 अंक में से कोई सा भी रख सकते हो। कौन से 3 अंक? कोई से भी, जो यहाँ ना हो वो यहाँ रख दीजिए। तो दोस्तों 5 गुना 4 गुना 3, इस पर कोई से भी 5 रखे जा सकते हैं, इस पर कोई से भी 4 रखे जा सकते हैं, 5 को छोड़कर इस पर कोई से भी 3 रखे जा सकते हैं, और इस पर एक ही अंक रखा जा सकता है, वो है 5। तो कभी कभी इसका स्थान सबसे पहले भर जाता है और वो स्थान वो एक अंक ले जाता है, तो फिर इसको यहाँ दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी बात। 5 चौक 20 या 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत मजेदार क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। अंकों 1 2 3 4 5 6 से कितनी 4 अंकीय विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? वाह क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो दोस्तों ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, दोस्तों ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, सही कह रहा हूं। लेकिन इसने एक ही बात कर दी ऐड, वो है विषम, यानी ऑड नंबर्स ही आपको चाहिए। ये जो है गहरी बात कह दी, क्योंककि अब तक जो हम बना रहे थे 4 अंकीय, 1236 जो बनाऊंगा, 1356 जो बनाऊंगा, या 1565 बना सकता हूं। 1565 तो बना ही नहीं सकते क्योंकि अंक रिपीट हो जाएगा। रिपीटेशन नहीं भी लिखा है तो रिपीटेशन हमें करना नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड ही मानना है। तो दोस्तों 1263 तो 1563 तो कह सकता हूं, लेकिन इसको चाहिए। देखिए ये सारे इसी से बने हैं, इनसे ही बने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विषम विषम वाले चाहिए ऐसे। तो इसका मतलब विषम या ऑड नंबर्स तो वो होते हैं जिनके बाद में 1 3 5 7 आए, 4 अंकों की कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में ऑड नंबर है तो वो ऑड ही होगी। तो दोस्तों इनमें तो ऑड यही आ सकते हैं 1 3 5, क्योंकि यहाँ 7 तो है ही नहीं। तो इसमें तो हम 3 में से कोई सा भी एक अंक भर सकते हैं। कौन कौन से 3? 1 3 5। तो इस अंक को फिक्स किया जा सकता है इनमें से कोई से एक तरीके से। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 में से कोई सा भी अंक आ सकता है। अब आपने इनमें से कोई सा एक अंक यहाँ ले लिया है, तो यहाँ पर जो हम भरेंगे, यहाँ पर ये 6 अंक हैं टोटल। भाई आप यहाँ पर 1 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, तब भी ऑड ही रहेगी, 2 भी भर सकते हो तब भी ऑड रहेगी, बीच में कुछ भी भर लो। इसका मतलब अगर आपने एक अंक यहाँ भर दिया, इनमें से ही भर सकते हो, तो इस स्थान को 3 तरीकों से भर सकते हो आप। जैसे ऊपर वाले में तो सिर्फ एक ही तरीके से भर सकते थे, तो एक ही लिखा था मैंने यहाँ पर, जैसे 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 में से कोई सा भी आ जाएगा, तो इसलिए 3 अंक। तो यहाँ पर वो ही भरते हैं हम जितने भी अंक इस पर भरे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर एक अंक भर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। अगर ना दिया हो तो दोस्तों यहाँ पर 5 ही भर सकते हैं, यहाँ पर 4 में से कोई सा भी भर सकता हूँ, यहाँ पर 3 में से कोई सा भी भर सकता हूँ। कौन से 3 में से? जो यहाँ पर भर दिया हो उसके अलावा।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप भर सकते हो, क्योंकि देखो अगर इन्होंने 1 भर दिया होगा यहाँ, तो मैं 5 ही तो बचे मेरे पास, ठीक है। अगर 1 वहां भर गया, 1 मान लो 2 यहाँ भर गया, तो यहाँ पे 4 ही तो बचे। अब मान लीजिए वहां 3 भर जाता है, तो यहाँ पर फिर 3 ही तो अंक बचे, कोई सा भी भर दीजिए, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम भर सकते हैं। कुल मिला के बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 180। 5 और 20 दिया, 60 दिया, 180। उम्मीद करता हूं ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड स्लो है। दोस्तों मेरी स्पीड स्लो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग इतने आसानी से नहीं समझ सकते। वो मुझे थोड़ा फास्ट स्पीड में देख लें, जिनको थोड़ा स्पीड स्लो लग रही है, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है आपके पास, 1.5 गुनी स्पीड से देख लो, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखूं, लेटर बेस्ड क्वेश्चन हैं, लेटर बेस्ड, क्योंकि देखो होशियार बच्चा कहीं से भी समझ सकता है, लेकिन मैं उन बच्चों को समझाने के लिए बैठा हूं जहां से सब समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कमजोर बच्चा हर जगह नहीं समझ पाएगा। और मैं उन सबको कमजोर मान रहा हूं जिन्होंने 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है मेरी तरह भी होंगे जिन्होंने पढ़ा है और उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि ये क्या होता है। उस टाइम पे वाकई मुझे बहुत अच्छा समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन से कितने 8 अक्षरों वाले शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों 8 अक्षरों वाले शब्द बनाए जा सकते हैं इक्वेशन से। तो मैं देखूं 3 3 6 और 2 8, 8 ही है, 8 ही अक्षर वाले, NOITA कुछ भी बना दो आप, 8 अक्षरों वाले हों, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो फैक्टोरियल 8 करना होता है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जो सबसे शुरू का नंबर्स का कराया था मैंने, देखो ना, इसने अगर ये बोलता कि मुझे ये 7 संख्या है, 7 अंकों वाली चाहिए, तो फैक्टोरियल 7 उत्तर हो जाता, लेकिन उसने 4 अंकों की बोल दी, इसलिए मुझे स्थान बनाने पड़े, ठीक है। और स्थान बना के तो मैं इसको भी तो कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि आप देखो अगर मैं 8 स्थान 8 अक्षरों वाले में ऐसे ही बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 2 8 हो गया 8, तो इस पर मैं कोई सा भी 8 में से कोई सा भी एक रख सकता हूं, इस पर मैं कोई से भी 7 रख सकता हूं, एक यहाँ रख दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और इस पर कोई से भी 6, इस पर कोई से भी 5, इस पर कोई से भी 4, इस पर कोई से भी 3, इस पर कोई से भी 2, इस पर कोई से भी 1। तो दोस्तों ये फैक्टोरियल 80 तो हुआ, फैक्टोरियल 8 भी तो यही कहता है, बिल्कुल। और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी कुछ आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर देना फैक्टोरियल 8। अगर ये कहता नहीं 5 अंकों वाले चाहिए, मेरे को 5 अक्षरों वाले चाहिए, तो मैं क्या करता, मैं 5 ऐसे बनाता और मैं देखता इस पे 8 में से कोई से, इस पे 7 में से कोई से, इस पे 6 में से कोई से, इस पे 5 में से कोई सा, इस पे 4, इनकी गुणा कर देता, तो 8 में से 5 अक्षरों वाले बन जाते हैं, ठीक है, इतने बन जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों ऐसे बनाते हैं, जैसे पहले सवाल हमने किया है। अरे नंबर्स लेटर्स क्या अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एक बात और हो सकती थी इसमें कि यहाँ पर 2 अक्षर एक जैसे आ जाते हैं कई बार। मान लीजिए यहाँ पर डबल ए आ जाता, तो मैं तब भी फैक्टोरियल 8 ही करता, क्योंकि ये 8 अक्षरों वाले पूछ रहे हैं, 8 यहाँ अक्षर है, लेकिन मुझे इन दोनों के लिए क्योंकि कुछ तो कमी आ जाएगी, तो इसलिए मुझे फैक्टोरियल 2 अपॉन में कर देना होगा, इसलिए क्योंकि ये 2 बार आया। अगर ये 3 बार होता, फैक्टोरियल 8 ही करता ऊपर, बस यहाँ फैक्टोरियल 3 कर देता, ठीक है। तो ये मेरे को करना होता, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ता हूं। इक्वेशन से कितने 5 अक्षरों वाले, अब ये तो वही बात आ गई, 5 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं आपको। तो दोस्तों 8P4 कह दीजिए, या फिर वही 5 स्थान भर दीजिए जैसे अभी ऊपर भरा है, सेम ही तो है। 8 बता दिया ये क्वेश्चन तो मैंने, 6 5 4, इनमें से कोई से भी भर सकते हो कि नहीं भर सकते। इस स्थान पर हम 8 में से कोई सा भी अंक, क्योंकि रिपीटेशन तो है ही नहीं किसी भी अंक का, ठीक है, होता तो फिर हमें थोड़ी टेंशन होती। अब यहाँ पे 7 में से कोई सा, भाई ई यहाँ भर दिया, अब यहाँ पे 7 में से कोई सा एक, यहाँ पर अगर 2 भर दिए, ई और यू भर दिए, मान लो इन पे ई और यू, तो फिर तो 6 ही अक्षर बचते हैं, 6 में से कोई सा भी एक। तो दोस्तों ऐसे इनको भर देंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। गुणा कर लेना, आपका आंसर है बिल्कुल। कभी क्या हो जी अधूरे क्यों छोड़ रहे हो, अरे गुणा कर लो, इतना तो मान सकता हूँ कि आपको गुणा तो आती होगी, चाहे 11वीं में मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा, ठीक है। हाँ चलो
कितने अलग अलग तरीकों से शब्द इक्वेशन के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है यदि यह अक्षर क्यू से शुरू होता है। दोस्तों देखिए, अब तक तो ये बोल रहा था बड़े सीधे स्वभाव में कि 8 अक्षरों वाले बनाओ, तो इक्वेशन को मैंने क्यू यू ई ए टी आई ओ एन ऐसे मुझे बना देना, कुछ भी बना देना था। लेकिन कुछ भी अगर मैं एन से शुरू करता वो भी माफ था, ऐसे कुछ भी मैं बना लेता, ई क्यू यू कुछ भी, ये भी 8 अक्षरों वाला हो गया। तो दोस्तों अब तक तो ये अलाउड था कि आप कुछ भी बना दो, तो इसलिए फैक्टोरियल 8 कर रहे थे हम। लेकिन इस बार क्या बोला उसने कि 8 अक्षरों वाले तो बनाओ आप, 4 5 6 7 8, लेकिन इस स्थान पर क्यू को फिक्स कर दो। इसको अगर क्यू को फिक्स कर दिया कि क्योंकि जो भी बनाने हैं आपको सिर्फ क्यू से शुरू करने हैं, और तो चाहिए ही नहीं, आप ई से शुरू कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों जब भी ऐसी बात होगी तो हम इसको तो फिक्स मान लेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है ही। अब इनको तो हम कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, इनमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्यू से शुरुआत चाहिए उसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्यू को अगर रख दूं तो मेरे पास 7 ऑप्शन बचते हैं इस स्थान पर रखने के साथ। इस पे 6, क्योंकि क्यू तो आगे ही फिक्स हो गया है, 5, इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1, अर्थात क्यू को अगर फिक्स कर दिया, एक अक्षर अगर फिक्स कर दिया तो आगे फैक्टोरियल 7 आएगा, क्योंकि 8 में से एक फिक्स कर दिया, तो ये फैक्टोरियल 7 ही तो हुआ यहाँ तक। अब आप कहो ये एक ही अक्षर तो फिक्स किया है, तो इस 1 गुना फैक्टोरियल 7 कर देंगे। अगर वो 2 अक्षर फिक्स कर दे तो 2 गुना फैक्टोरियल 7 कर देंगे, ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल 7 क्यों, फिर फैक्टोरियल 6, क्योंकि 2 अक्षर उसने फिक्स कर दिए कि वो बोले नहीं ई और क्यू शुरू में ही आएंगे, ई और क्यू से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो फिर मैं कहता ये 8 अक्षर हैं, तो आगे सिर्फ फैक्टोरियल 6 कर दो, और ई और क्यू से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये भी फिर एक ही अक्षर का काम करेंगे, ये एक ही अक्षर का काम करेंगे। दोस्तों अगर वो कह दे ई या क्यू से शुरुआत होनी चाहिए, तब ये 2 अक्षरों का काम कर देंगे, क्योंकि ई वाले भी चलेंगे फिर और क्यू वाले भी चलेंगे। लेकिन वो कह रहा है ई क्यू ही शुरू में आए, तो शुरुआत तो अब भी ई से ही है, और क्यू को और फिक्स कर लिया उसने जबरदस्ती, तो फिर इसलिए एक का ही काम करेंगे, जोड़ा जो एक ही अक्षर है फिर तो, ठीक है। तो दोस्तों फैक्टोरियल 7 into 1, ठीक है। फैक्टोरियल 7 तक मैंने रटवा रखे हैं आपको मान, 5040 में भूल गया था मैंने, यहाँ गुना करके देखिए भी, तो 1 गुना 5040 उत्तर हो गया 5040 इस सवाल का, ठीक है। क्यू से अगर शुरुआत करवाए, आगे बढ़ता हूँ, मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ में आए थे, कभी सोच रहा हो कि जी हमारे तो कुछ कम समझ में आ रहे हैं, अरे भाई ये कम ही आते हैं समझ में, पर एक बार में ही कम आते हैं, दोबारा कोशिश करो, तिबारा करो, क्योंकि जब हम नई चीज सीखते तो ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 6 बार में वो ऐसी होती है कि पेपर लायक, ठीक है, कि अब हमें जिंदगी में कभी नहीं देखनी, लेकिन वो 6 बार में होती है ऐसी, ठीक है। कुछ बच्चे 2 बार में, अजी बिल्कुल क्लियर, 3 बार में, किसी को 3 बार में क्लियर, लेकिन दोस्तों 3 बार तो आपके पास उधारे रह गए ना तब भी, अरे 6 बार में चीज क्लियर होती है, 3 बार में आपने एकदम क्लियर करके फेंक दिया, और 3 बार तो आपने किया ही नहीं, पेपर टाइम पे भी नहीं किया, क्योंकि आपने तो ये मान लो हमें तो क्लियर, पेपर में गए हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके पास 3 बार का उधारा रह रहा है अभी, और उस उधारे को साथ के साथ चुका दिया ना, तो समझ लो 6 के 6 बार कर दिया ना, तो फिर पेपर क्या किसी में भी आए, आसमान पे लिख दोगे, पेन हो हाथ में या ना हो, कैसे भी, ठीक है, हौसले इतने तगड़े हो जाएंगे, पर 6 बार में होते हैं, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। शोध करता हूं तुम्हारा, चलो कितने अलग अलग तरीकों से शब्द इक्वेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कॉन्सोनेंट से शुरुआत की जाए। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अंग्रेजी में घने कमजोर बालक भी तो हैं, क्या करें उनका, अरे कॉन्सोनेंट वो हो, अंग्रेजी में 6 अक्षर होते हैं टोटल, मतलब 26, सॉरी मैं भी तो 26, अब 26 में से इन 5 को निकाल दो, ये होते हैं वॉवेल, 5 को हटा दो, और जो बाकी के 21 बच गए वो सब कॉन्सोनेंट है। अब तो समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इक्वेशन को ये है देखिए, और इसमें कॉन्सोनेंट आपको सब समझ में आ रहे होंगे, क्यू भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट, बाकी सब वॉवेल है, हाँ 5 वॉवेल, इसमें 3 कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल क्लियर, 5 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, ये हमने एकदम क्लियर करके फेंक दिया। चलिए
अब क्या बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट में से कोई से एक से भी शुरुआत हो जाए चल जाएगा। ठीक है, तो चल जाएगा दोस्तों। अब मैं देखूं कि भाई यहां पर कॉन्सोनेंट में से कोई सा भी एक आ जाए और वॉवेल भरने के लिए मेरे पास 5 स्थान बचेंगे, क्योंकि उसने शुरुआत बोल दी कि इन 3 में से कोई से एक से भी कर सकते हो। तो इसको रखने के या भरने के 3 तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आगे देखूं कि कोई सा भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, शुरुआत ही तो हमें कॉन्सोनेंट से करनी है और बाकी आगे तो 7 जगह रखनी है। क्योंकि देखो अगर मैं क्यू से शुरुआत कर दूं तो बाकी इनको ऐसा नहीं है कि आप टी को और एन को और जगह नहीं रख सकते हो, तो फिर तो 7 जगह होनी चाहिए ना। ये मैंने 3 2 5 6 7 टोटल तो 8 अक्षरों का ही बनाना है ना। कॉन्सोनेंट से शुरुआत ही तो करनी है। तो आप बताओ, एक कॉन्सोनेंट ले लिया इन 3 में से, लेकिन 7 की जगह तो भी बाकी है। 7 कॉन्सोनेंट 2 भी आ सकते हैं साथ में, क्या बुरा है। फिर 6 कोई से आ जाएंगे, फिर 5 कोई से आ जाएंगे, क्योंकि आप 3 में से कोई सा एक लोगे, जो यहाँ लोगे वो यहाँ नहीं लोगे, तो इसलिए 8 में से 2 स्थान क्लियर, तो 6 बच गए। तो 5 4 3 2 1, बाकी तो सब ऐसे ही करना है। तो फैक्टोरियल 7 ही हो गया है, तो 5040 ही हो गया है, तो पर साथ में जितने भी कॉन्सोनेंट हो उनकी गुना हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो 5040 गुना 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 15,120। बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब जो है डाउट अगर हो रहा होगा आपको तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं ये कह रहा हूं, एक सीधा ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन में कितने कॉन्सोनेंट है उनको साइड कर दो, कॉन्सोनेंट से शुरुआत है 3 गुना। अब साथ में 3 के अलावा जो आगे 3 में से कोई सा एक ही तो रखोगे, जितने भी हो, तो एक अक्षर आपने फिक्स कर दिया शुरू का कॉन्सोनेंट, बाकी 7 अक्षर तो कोई फिक्सेशन नहीं है, तो वो फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 इंटू 3, अगर वो आगे के 5, अब देखो वॉवेल से भी शुरुआत हो सकती है, तो वॉवेल से अगर शुरुआत होती तो यहाँ पे 5 वॉवेल थे, तो 5 गुना आगे फैक्टोरियल 7 में रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है अगला क्वेश्चन यही हो, नहीं अगला ये नहीं है, पर मैंने बता दिया आपको अगर वॉवेल से शुरू करना है तो शुरू में 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो 5 वॉवेल होते तो 5 गुना फैक्टोरियल 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ तो अलग बोलता होगा, देख लेते हैं। ये रहा, कितने अलग अलग तरीकों से शब्द इक्वेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है यदि यह कॉन्सोनेंट से शुरू हो और वॉवेल पे खत्म हो। दोस्तों अगर मैं 8 अक्षर फिक्स करूं, 5 6 7 8, तो यहाँ पर कोई सा भी कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू तो 3 कॉन्सोनेंट है और वॉवेल पे खत्म यानी 5 वॉवेल है। ठीक है, ये 2 पोजीशन हमने, इस पे 5 में से कोई सा, इस पे 3 में से कोई सा, और बाकी अब आप देखो आपने 2 चीजों को फिक्स कर दिया है, 2 चीजों को फिक्स कर दिया है, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। लेकिन अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर मेरे पास 6 जगह है बच रही है, भाई एक आपने कॉन्सोनेंट उठाओगे, एक वॉवेल उठाओगे, तो 6 में से कोई सा एक ले लूंगा यहाँ पर 5 में से कोई सा, यहाँ पे 4 में से, यहाँ 3 में से, यहाँ 2 में से, यहाँ 1 में से, इन सब की गुना कर दो, सबकी गुना कर दो, सबकी गुना कर दो, आपका आंसर इस 3 की भी ऐसे। तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 का मान तो 720 होता है शायद, और आगे 5 और आगे 3, इनकी गुना करनी है आपको, बस उत्तर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीकों से इक्वेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कॉन्सोनेंट एक साथ लिए जाएं। ये बहुत बड़ी बात कह दी इसने कि कॉन्सोनेंट अब एक साथ रखने, कॉन्सोनेंट से शुरुआत नहीं रखनी, कॉन्सोनेंट सारे ही एक साथ रखने हैं। तो अर्थात क्यू को, टी को, एन को, क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, ऊपर भी ये कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि ये सवाल को मिक्स कर रहे होंगे उसके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं तो दोस्तों कि 8 अक्षर हैं, तो ये क्यू टी एन हमेशा एक साथ आने हैं, हमेशा एक साथ आने हैं। ठीक है, और वो हो सकता है एन टी क्यू आ जाए, हो सकता है वो टी क्यू एन आ जाए, ये तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों एक साथ रहें। अब आप देखिए, ई यहां रख दो, क्यू टी एन यहां रख दो, यू ए आई ओ,
ये बन सकती है, एक बन गया, लेकिन हमने ये यहाँ रख दिया, तो TQN यहाँ भी हो सकता है, 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 ऐसे करके बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से एक वर्ड का आपका काम करेगा हर जगह, ऐसा बोल सकते हो आप, बिल्कुल। तो दोस्तों एक वर्ड का ही तो काम कर रहा है क्योंकि एक जगह आ रहा है। तो बाकी कितने वर्ड बच गए इसके अलावा? तो बाकी इसके अलावा 5 वॉवेल बचते हैं, 5 और एक ये खुद है ही भाई, ये भी तो भगा डोल रहा है चारों तरफ। तो फैक्टोरियल 6, क्योंकि ये एक 5 अक्षरों का तो वॉवेल ने काम कर दिया, छठे अक्षर का ये काम कर जाता है, इसलिए फैक्टोरियल 6 हो जाता है। क्योंकि देखो फिर 6 स्थान बन जाते हैं आपके, 6 स्थान। तो इस स्थान पर ये एक ही अक्षर है ऐसा मानो, क्योंकि एक की तरह ट्रीट होगा, और ये जो 5 अक्षरों की तरह ट्रीट होंगे। 5 और एक 6 में से कोई सा एक भर सकते हो, 6 यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपने बिल्कुल सही कर दिया कि फैक्टोरियल 6 और उत्तर भी 720 आ गया, लेकिन एक बात और होगी, क्योंकि अगर TQN एक साथ हैं तो ये चेंज भी किए जा सकते हैं, ये NQT भी बन सकता है, QNT भी बन सकता है। अगर ये चेंज हो सकते हैं तो इसका मतलब फिर से शब्द एक और बढ़ जाएगा। मान लो एक तो TQN रखा आपने, अगला कोई कहेगा ये चीजें यहीं रखो और यहाँ QTN कर दो, इसका मतलब शब्द और भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब वो कितने और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना भी ये 3 अक्षर हैं तो इसका फैक्टोरियल 3, ये 4 होते फैक्टोरियल 4, ये 5 होते फैक्टोरियल 5। ये काम एक ही अक्षर के जैसा करेगा, लेकिन ये आपस में भी बदल सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 3 करना पड़ता है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो 720 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब आप ये गुना और कर लेना, और मैं करके बता देता हूँ। 4320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, लेकिन क्लियर करना बिल्कुल। कितने अलग अलग तरीकों से शब्द इक्वेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, यदि वॉवेल्स एक साथ लिए जाएं। तो अब देखो, अब तक कॉन्सोनेंट एक साथ थे, अब वॉवेल एक साथ हैं, और टोटल हमारे पास मान लीजिएगा कि वॉवेल अगर 5 है तो ये पांचों सिर्फ एक अक्षर का काम करेंगे, और बाकी कितने बच जाते हैं? 5 के अलावा तो 3 और बचते हैं। तो 5 सिर्फ एक अक्षर का काम और 3, ठीक है भाई। 5 एक साथ, 5 तो है ही कि क्या क्या, EUAIO, और बाकी इनके अलावा भाई NQT। एक तो ये वर्ड बन गया, इन 5 को एक बार यहाँ उठा कर रख दो, एक बार यहाँ रख दो, एक बार यहाँ रख दो, फिर इनको आपस में चेंज करके तो वर्ड तो अलग अलग बहुत सारे बन जाएंगे। अगर ये आपस में चेंज हो सकते हैं तो बात अलग है। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये 3 तो हैं, और एक वर्ड का काम ये कर देगा, क्योंकि एक साथ रहने हमेशा। तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 3 2 1, इसलिए फैक्टोरियल 4। और साथ में गुणा किसकी होगी? ये पांचों आपस में बदल के और भी बढ़ाएंगे तो फैक्टोरियल 5 की गुणा और हो जाएगी। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ऐसे ही 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब आप गुना कर सकते हो। वैसे तो मैंने इनकी आपको बता ही रखा है कि डायरेक्ट रट लो कि 120 होता है, 5 और 20 के 60 दुनी 120, और ये 24 होता है। मान रख दो, रट लो ना, इनके रटवाए पहली वीडियो में। और अगर आप देखोगे गुणा करके 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 2880 इस सवाल का आंसर हो। इतने शब्द बनाए जा सकते हैं इससे, अगर वॉवेल्स को भी एक साथ रखा जाए तो। आगे बढ़ सकते हैं। कितने अलग तरीकों से शब्द एजुकेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है यदि EDU एक साथ आए? तो ये बिल्कुल वही सवाल हो गया जैसे वॉवेल एक साथ आए, अब के EDU एक साथ आए। तो EDU यहाँ, EDU यहाँ, तो इसके अलावा कितने अक्षर बचते हैं? इसके अलावा बच रहे हैं 4 2 6, और 6 एक का काम ये कर देगा। इसका मतलब टोटल फैक्टोरियल 7, ठीक है। टोटल फैक्टोरियल 7 हो गया, बहुत बढ़िया, फैक्टोरियल 7। अब ये यहाँ न्यू देख लेना कि कोई अक्षर 2 बार तो नहीं आ रहा। अगर 2 बार आ रहा होता तो उसका अपॉन भी करना पड़ता है हमें, फैक्टोरियल 2 या जो भी 3 बार आता फैक्टोरियल 3, जैसे शुरू में बताया था। तो दोस्तों अब ये तीनों, उसने बोला EDU एक साथ आए, EDU, तो UDE भी हो सकता है, या EDU इसी क्रम में एक साथ आए, वो बात अलग है। अगर क्रम में एक साथ आए तो फिर अलग बात हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर उसने बोला कि तीनों
ऐसे बोलता EDU एक साथ आए तो फिर DEU आपस में, तो इसलिए फिर फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 3 हो जाता जैसे ऊपर कर रहे थे, लेकिन उसने कॉमा लगा के नहीं बोला, अर्थात वो चाह रहा है इसी क्रम में रहे EDU EDU EDU। इनको आपस में नहीं बदल सकते आप, इनको आपस में नहीं बदल सकते, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही अक्षर का काम आपका करेगा और आपका उत्तर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। इस सवाल का आंसर फैक्टोरियल 6 और ये देखिए 3 3 6 और ये एक साथ का काम कर देगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर फैक्टोरियल 7, क्योंकि ये एक ही अक्षर के जैसा ट्रीट होगा। आप ये सोचो यहाँ क्यों ही होता, मान लो QCTION, तब भी तो आप ऐसे ही करते, तो ये सारे एक साथ आए तो ये तो एक ही अक्षर बन गया ना, इसलिए फैक्टोरियल 7। क्योंकि देखो अगर ये 7 ही तो अक्षर हुए, फिर 7 ही तो हुए, तो यहाँ इन 7 में से कोई सा EDU एक अक्षर मानो ना आप, तो यहाँ 7 में से कोई सा, क्योंकि 6 और 7 में से कोई सा, फिर यहाँ 6 में से कोई सा, यहाँ 5 में से कोई सा, यहाँ 4 में से कोई सा, यहाँ 3 में से, यहाँ 2 में से और यहाँ 1 में से, तो फैक्टोरियल 7 का मान तो हमें याद है, मैं क्यों गुना करूँ बेकार में, 5040 ही आता है ना, सही है, ठीक है। आगे बोलता हूं 15वें क्वेश्चन में दोस्तों, अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया कि एजुकेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जाए और EDU से ही शुरुआत हो। अब घना जबरदस्त बना दिया कि EDU से ही शुरुआत हो, EDU से, जैसे आप शुरू के क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन में बोला था कि Q से शुरुआत हो, Q से अगर शुरुआत हो रही थी तो बाकी कितनी जगह बच रही थी, 7, तो हमने फैक्टोरियल 7 गुना 1 किया था। तो ऐसा ही है EDU से शुरुआत, ऊपर वाले सवाल में भी तो सेम ही है, नहीं वहां EDU से शुरुआत नहीं है, EDU एक साथ रहे, यहां भी जा सकता है EDU, इनके बीच भी जा सकता है, इनके बीच भी, तो फिर तो वो एक अक्षर का काम कर रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि EDU से ही शुरुआत हो, तो EDU इस तरह से काम करेगा, EDU काम तो एक ही अक्षर का करेगा, लेकिन उसने फिक्स कर दिया, तो 1 की गुना होगी कितने फैक्टोरियल में, क्योंकि ये तीनों फिक्स हो गए हैं और आगे फैक्टोरियल 6 में, तो फैक्टोरियल 6 गुना होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो दोस्तों कितना हो जाता है, 720 गुना 1, और इस सवाल का आंसर, ये बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत बारीक बात है, जिनका फर्क नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने इतना गहराई में इनको लेने की कोशिश की है कि अब सवाल कैसा भी घुमा के पूछ लेगा तो आप कर दोगे तब भी, ठीक है, कितना भी गहराई से पूछ लेगा तब भी आप कर दोगे, क्योंकि ये बहुत अंदर तक हम पहुंच चुके हैं। आगे देखिए कितने अलग अलग तरीकों से शब्द टीथ के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। टीथ में कितने अक्षर है दोस्तों, 5 है, तो फैक्टोरियल 5 तो करना ही है। अब देखो E 2 बार आ रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2, और T भी 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए भी फैक्टोरियल 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 और 2 4, फैक्टोरियल 4 भी नहीं कर सकते थे नीचे, नहीं कर सकते दोस्तों, फैक्टोरियल 4 तब करते जब E 4 बार आ रहा होता, फिर तो आप उन दोनों में कोई फर्क नहीं करोगे, E 4 बार आए और ये 2 बार आए, तो इनका अलग अलग फर्क दिखना चाहिए आपके सवाल में। मान लो E 3 बार होता तो फैक्टोरियल 3, T 2 बार होता फैक्टोरियल 2, ऐसे ही रहेगा ये। और अब आपका उत्तर है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान भी 2, 2 गुना 1 2 गुना 1, अरे ठीक है, ये कट गया और 2 से ये 2 बार, 5 दूनी 10 दिया, 30 आपका आंसर। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कर सकते हो क्या इस सवाल को। तो दोस्तों कितने अलग अलग तरीकों से इस एसासिनेशन के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि सभी एस एक साथ आए तो सारे एस एक साथ आए, ये सारे एस ऐसे मान के चलो इस सवाल को, ये सारे एस का एक ही एस बनाना है, क्योंकि जब सारे ही एस आएंगे तो ये साथ में आएंगे, तो एक एस आए सारे क्यों, एक ही अक्षर बन गया, तो मैं इसकी जगह एक ही एस लिख देता हूं, ASAINATION। तो ये ऐसे काम करेगा, ये एक अक्षर, ठीक है, ये एक अक्षर का ही काम करेगा। तो टोटल कितने अक्षर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 10, क्योंकि हमें तो ऐसे ही बनाने होते हैं, टोटल अक्षर पूछता है तो फैक्टोरियल 10 अपॉन। अब चूंकि कितने 2 बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो सारे ही एक साथ आए,
उसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फैक्टोरियल 4 उसके लिए भी करें, नहीं, वो तो एक ही अक्षर बन गया अब आपका, क्योंकि उसने सारे एक साथ मांग डिमांड कर दी। ठीक है, अगर वो ऐसे नहीं कहता कि सारे एक साथ आए तो फिर हम उसके लिए भी फैक्टोरियल 4 करते, ये सारे भी गिने जाते कि ये अब तो हमने 10 गिने, फिर ये 13 होते, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4 एस के लिए, ठीक है, 4 बार आ रहा है, अब नहीं होगा ऐसा, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन, क्योंकि ए 2 बार है, नहीं 3 बार है ये रहा, तो फैक्टोरियल 3 ए के लिए इनटू, अब देखिए एस का तो कुछ करना नहीं है, आई भी 2 बार है, यहां भी है, तो फैक्टोरियल 3, और क्या है 2 बार, एन भी 2 बार है, फैक्टोरियल 2, सॉरी ये फैक्टोरियल 2 ही होगा, ना कि फैक्टोरियल 3, क्योंकि एन 2 बार है और आई भी 2 बार, 3 बार नहीं है। तो अब आपका आंसर होगा, आप गुणा कर लेना, थोड़ा बड़ा बैठेगा उत्तर पर बैठेगा, ठीक है, 10 गुना 9 गुना 8 वो सब आपको आता है, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब यूपीएसआई में कुछ सवाल, 2 सवाल मैंने लिख दिए यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों मैंने सिखाया है, उसकी लाज रख लो थोड़ी सी, अगर आप इसको कर जाओगे तो हम भी सोचेंगे कि भाई हाँ कुछ सिखाया है आपको, ठीक है। तो इन सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल ही पूछा है तो फैक्टोरियल 9, ठीक है, 9 ही है ना, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, फैक्टोरियल 9 अपॉन, अब देखिएगा कि क्या डबल डबल आ रहा है, तो उसका तो जब सिंपल ही पूछे, अगर मान लीजिए रिपीट नहीं हो रहा तो उत्तर फैक्टोरियल 9, आपके जैसे पुराने सवाल की वैसे ही कर देते तो वैसे भी कर देते 9 8 7 6 5, वही तो बात है फैक्टोरियल 9 भी, ठीक है, तो वही चीज है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन, क्योंकि ओ 2 बार आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, और क्या 2 बार आ रहा है देखिएगा जरा, सिर्फ ओ ही 2 बार है और कुछ है ही नहीं 2 बार, दोस्तों 9 गुना 8 और मुझे फैक्टोरियल 7, भाई 7 6 5 4 3, 7 से आगे के तो मुझे कैलकुलेशन याद है 5040 और अपॉन 2, ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 है और 2 चौक 8, इन सब की गुणा करोगे तो क्या है, तो बहुत ही आसानी से उत्तर लगा पाओगे, 181 440, ये वाला उत्तर आएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको लग रहा होगा वाकई ये तो आसान है, जिस हिसाब से हमने सीखा है उस हिसाब से तो कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी ई और एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि डी ई और एफ एक साथ रहें। देखिए मित्रों ये सारे हैं, देखिए आया हुआ है यूपीएसआई 2017 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप देखिए ये सारे हैं डी ई एफ एक साथ रहे, हमेशा साथ रहे, तो दोस्तों ये नहीं बोला उसने, देखिए कॉमा लगा के, मैंने ऊपर भी बात बोली थी, अगर कॉमा लगा के बोले तो डी ई एफ साथ रहे, ई एफ डी भी चलेगा क्योंकि डी ई एफ अब भी साथ है, डी एफ ई हो, ठीक है, तो ई एफ सब चलेगा, तो जब भी ऐसे चल सकता है आपस में, ये चेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 भी लगाना क्योंकि ये 3 है, तो साथ में ये तो चाहिएगा ही, ठीक है, लेकिन ये एक अक्षर की तरह भी ट्रीट होगा। लेकिन अगर ये कहता नहीं डी एफ इसी क्रम में रहे, एक साथ रहे, यहाँ कॉमा लगा के ना देता, डी एफ इस पोजीशन में रहे, ठीक है, तो फिर ये एक अक्षर की तरह ट्रीट होता है। बात समझ में आ गई, इसके लिए फिर फैक्टोरियल 3 करने की जरूरत नहीं होती। हाँ अगर कहता डी एफ से शुरुआत हो तो फिर और चीज हो जाती है, एक अक्षर भी है उसको काट के वहीं कर देते, एक की गुणा कर देते, रेस्ट 3 का फैक्टोरियल ले लेते, ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी, सारी चीजें ऊपर बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अक्षर का काम करेगा, 3 ये हैं तो टोटल फैक्टोरियल 4 इनटू, क्योंकि 3 ये रहा 1 ये रहा, तो टोटल फैक्टोरियल 4, क्योंकि चारों आपस में एक दूसरे से स्थान बदल सकते हैं, डीएफ को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, लेकिन डीएफ को आपस में भी चेंज किया जा सकता है, तो इसमें कितने 3 है, फैक्टोरियल 3, बस उत्तर हो गया। और ये 24 और ये 6, उत्तर 144। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, एकदम सही से चल रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। और हाँ दूसरी बात दोस्तों, कॉम्बिनेशन वाले सवाल यानी संचय वाले सवाल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। क्रमचय मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया है, परमुटेशन अपनी तरफ से खत्म कर दिया है, अब आपको शायद इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। और दोस्तों हाँ एक बात और, इसमें लड़का लड़की बना के भी क्वेश्चन दे देता है, जरूरी नहीं है एबीसीडी में दे, जैसे इसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं,
और ऐसा करिएगा कि 3 लड़कियां हमेशा साथ रहें, ठीक है। ये तीनों लड़कियां हमेशा साथ रहें, तब भी बात एक ही है भाई, 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, और ऐसा उनको सेट करिएगा कि 3 लड़कियां हमेशा एक साथ रहें। तो आप ABCDEF मान के उनको सोच सकते हो, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एकदम धुआंधार चल रहा होगा, समझ में हो सकता है कम आया हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ा तो है पर भूल गए हैं, ठीक है, उनके लिए भी शुरुआत से ही सीखा माना जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने सीखा नहीं है और फिर भी ये वीडियो पूरी देख ली और अब से पहले कभी पढ़ा नहीं है, मैं तो उनका फैन हूं, सही बता रहा हूं। इतना देख पाना, 54 मिनट अपने बर्बाद कर देने, इसका मतलब आपने सीखा है, बर्बाद नहीं किया है। क्योंकि यहाँ तक सिर्फ वही देख सकता है जिसको वाकई समझ आ रहा होगा, नहीं तो बीच में बंद करके भाग जाएंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब कुछ खत्म कर देंगे अगले वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का।